Yes. Fine. Next chapter is chapter number 8, that is the dissolution of partnership firm. Dissolution वर्ड जो बना है that is from dissolve. Dissolve करना मतलब बाइंड अप कर देना. Dissolution of partnership firm means कि पार्टनरशिप के अफेयर जो बिजनेस के अफेयर है उन्हें डिसॉल्व करके उन्हें बाइंड अप कर देना, उन्हें खत्म कर देना मींस बिजनेस हैज कम टू एन एंड नाउ. इसका मतलब ये दिस इज डेवल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. हमने जो इससे पहले टॉपिक किया है, चैप्टर्स किए हैं, एक किया है एडमिशन ऑफ पार्टनर, एक किया है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, एक हमने डेथ ऑफ पार्टनर किया, एक हमारा बीच में छोड़ा हुआ चैप्टर है चेंजिंग प्रॉफिट रेशियो. वो भी डेवल्यूशन ही है एक्चुअली, वो भी डेवल्यूशन ही है, बट दैट इज डेवल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ओनली. डेवल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स ओनली पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज बीइंग डिसॉल्व्ड. पार्टनरशिप, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप मींस एक पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, फर्म डिसॉल्व नहीं हो रही. मींस एडमिशन की अगर हम बात करें तो दो पार्टनर से अब तीन हो गए, नया एग्रीमेंट बनेगा. रिटायरमेंट की बात करें तीन पार्टनर से दो रह गए, नया एग्रीमेंट बनेगा. डेथ की बात करें सेम, फिर नया बनेगा. चेंजिंग रेशियो की बात करें, नया एग्रीमेंट बनेगा. यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की. यहाँ वर्ड जो लगी है ना बीच में फर्म, इसका मतलब ये है कि जो बिजनेस है वही डिसॉल्व हो गया है, वही बंद हो गया है. मीन्स हम बिजनेस को डिसकंटिन्यू कर रहे हैं. पार्टनर्स हैव एग्रीड दैट जो बिजनेस जो है वो हम बंद कर दिया जाएगा हमारा. दैट कैन बी ड्यू टू एनी रीजन, दैट कैन बी डेसोल्यूशन एट विल बाय द पार्टनर. पार्टनर चाहते हैं कि नहीं कंटिन्यू करनी हमने पार्टनरशिप, दैट इज पार्टनरशिप डेसोल्यूशन एट विल. और दैट कैन बी इंटरफेरेंस ऑफ द कोर्ट, गवर्नमेंट. वो कह दिया कि नहीं जी आप बंद करो, ये वाला काम नहीं आपने करना है सपोज, दैट इज आल्सो डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म. और सपोज दो पार्टनर्स थे, दोनों में से एक पार्टनर की डेथ हो गई तो वैसे ही डिसॉल्व होगी पार्टनरशिप, वो सोल ट्रेड बन गया. ए और बी थे, बी की डेथ हो गई, सोल ट्रेड बन गया वो. ठीक. तो दीज आर द केसेस वेयर डेसोल्यूशन पार्टनरशिप फॉर्म इज देयर. द मेन डिफरेंस बिटवीन डेसोल्यूशन पार्टनरशिप एंड डेसोल्यूशन पार्टनरशिप फॉर्म इज कि यहाँ पे बिजनेस को बंद कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है. बिजनेस क्लोज करना मतलब अगर हम पार्टनर्स हो, हम बिजनेस क्लोज कर रहे हो, हम क्या करेंगे, हम एसेट्स को सेल कर देंगे, पैसे आ जाएंगे, उन पैसों से लाइबिलिटीज को पे कर देंगे. अगर पैसे बच गए तो खुद ले जाएंगे, अगर पैसे कम पड़ गए तो खुद लेके आएंगे. फिर यही होगा. फाइन. एसेट्स, इट मीन एसेट्स नहीं होंगी बिजनेस में, इट मीन लाइबिलिटीज भी नहीं होंगी. एसेट्स बेचती जाएंगी, एसेट्स खत्म. लाइबिलिटीज पे कर दी जाएंगी, लाइबिलिटीज भी खत्म. और जो पैसा अगर कम पड़ रहा है, अगर तो बच गया तो पार्टनर्स लेके आ रहे हैं, अगर कम पड़ रहा है तो पार्टनर्स जो है वो लेके आएंगे. बिकॉज पार्टनर्स लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड. उन्हें घर का सामान भी चाहे बेच के लेके आना पड़े, पैसा वो भी लेके आएंगे. बिकॉज देयर लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड एंड क्रेडिटर्स कैन क्लेम देयर पर्सनल एसेट्स आल्सो. एम आई क्लियर? ठीक है. अब इस केस में जो क्वेश्चन बनते हैं वो क्वेश्चन करने से पहले हमें एंट्रीज आनी चाहिए. पिछले वाले केस में हम एंट्रीज नहीं कर रहे थे, सीधे क्वेश्चन लेजर अकाउंट्स कर रहे हैं. एंट्रीज भी कर रहे थे लेकिन यहाँ पे एंट्रीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एंट्रीज अलग यहाँ पे करनी है हमने, और जो आपके ये सम्स हैं बड़े वाले वो हमने अलग से करनी है. अगर हम अकाउंट्स की बात करें, लेजर अकाउंट कौन कौन से बनते हैं, तो डेवल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में एक बन रहा था रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक बन रहा था पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और एक बन रही थी बैलेंस शीट. यही तीन थे डेवल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में, यही तीन थे. अब जब डेवल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म की बात होगी तो इसमें रिवैल्यूएशन की जगह बनेगा रियलाइजेशन अकाउंट. पार्टनर्स कैपिटल की जगह सेम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट खुलेगा. और बैलेंस शीट नहीं बन सकती. बैलेंस शीट क्यों नहीं बन सकती? बिकॉज फर्म क्लोज हो रही है, एसेट्स आर बीइंग सोल्ड, लायबिलिटीज आर बीइंग पेड. ना एसेट बचनी है ना लायबिलिटी बचनी है. इसकी जगह पे एक कैश या फिर एक बैंक अकाउंट खोला जाए. कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो भी आपको सामने दिया गया होगा वो अकाउंट खोला जाएगा. और इसकी भी दोनों साइड, डेबिट और क्रेडिट साइड, जैसे बैलेंस शीट की एसेट लायबिलिटी साइड आपस में इक्वल आ रही थी, ऐसे ही कैश और बैंक की भी आपस में दोनों साइड इक्वल है आएगी. अगर इक्वल आ गई इट मीन हमारा सम जो है वो ठीक है. ठीक है. तो सारी एंट्रीज जो मोस्टली एंट्रीज हैं वो थ्रू पास होंगी रियलाइजेशन. मेनली जो यहाँ पे मेन अकाउंट है वो रियलाइजेशन अकाउंट है, बिकॉज जितने मार्क्स का भी सम आता है उसके हाफ मार्क्स जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट के. 8 मार्क्स का सम आएगा तो 4 मार्क्स रियलाइजेशन की, अगर 6 में आया ये वाला सम तो 3 मार्क्स जो है वो रियलाइजेशन अकाउंट के. डन. भाई सम की फॉर्मेट सेम रहेगी. सम जैसे आपको पहले दिया होता था बैलेंस शीट
बना के आपको दी होती थी, नीचे आपको एडमिशन में, रिटायरमेंट, डेथ में एडजस्टमेंट्स दी होती थी। सम की फॉर्मेट है, फॉर्म जो है वो सेम रहेगा, सम भी ऐसे दिया होगा। डन, करें स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू जर्नल एंट्रीज। लिखिए जर्नल एंट्रीज। फर्स्ट एंट्री लिखिए फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स। एसेट्स जो है वो हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर करनी है रियलाइजेशन अकाउंट में। हल कीजिए फॉर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में क्या था, अगर हम कंपेयर करें इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के साथ, तो रिवैल्यूएशन में सिर्फ वो एसेट्स लायबिलिटीज आती थी जो कम या ज्यादा हो रही होती थी विद द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। याद है, स्टॉक इतने परसेंट, इतने रुपीस का था, इतना परसेंट डिक्रीज या इंक्रीज हो गया, लैंड बिल्डिंग इंक्रीज हो गई, सिर्फ वो एसेट्स आती थी रिवैल्यूएशन में जिनकी वैल्यू कम या फिर ज्यादा हो रही होती थी। बाकी बाकी एसेट लायबिलिटीज को हम छेड़ते नहीं थे, ऐसे होता था। यहाँ पे जो है सारी एसेट्स को हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देंगे, एक्सेप्ट अ फ्यू एसेट्स को हम बाद में बात करेंगे। सारी एसेट जो ट्रांसफरेबल है, चाहे उनकी वैल्यू कम हुई हो चाहे ना हुई हो, हम सारी की सारी एसेट्स ट्रांसफर कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। एसेट्स का बैलेंस कौन सा होता है? डेबिट बैलेंस। When we have to transfer it to realization account, what entry can be passed? Race entry. What entry we should pass if we are transferring the assets to realization account? आंसर आपका आ चुका है, आंसर आ चुका है आपको। आपने जो इससे पहले मैंने क्वेश्चन पूछा था उसकी हेल्प से आंसर देना है। यस वंदना। रियलाइजेशन अकाउंट टू डेबिट टू एसेट अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, बिल्कुल ठीक है बेटा। एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट। अब टू एसेट्स क्यों किया? जैसे हमने पहले बात करी कि एसेट्स का जो बैलेंस है वो डेबिट होता है, ठीक है। जब इन्हें क्लोज करेंगे, ट्रांसफर करना मतलब क्लोज कर देना, क्लोज करेंगे तो क्रेडिट कर देंगे, हमारी एसेट्स का अकाउंट खत्म हो गया। यहाँ पे जो बातें हैं मेन जो है, एक है इंडिविजुअली करनी है आपको ट्रांसफर, इंडिविजुअली। बैलेंस शीट में आपको 6 एसेट्स है गिवन, आपने यहाँ एसेट्स को नहीं लिखना, आपने 6 एसेट्स को अलग अलग लिखना है। से टू रिलेशन डेबिट टू प्लांट मशीनरी टू फर्नीचर टू बिल्डिंग टू कंप्यूटर्स, ऐसे करके लिखना है आपने। डन, पहली बात। दूसरी बात, जो कि ट्रांसफर एट बुक वैल्यू, बुक वैल्यू पे ट्रांसफर करनी है। बुक वैल्यू कौन सी वैल्यू होती है? जो बैलेंस शीट में दी होती है, जो बैलेंस शीट के अंदर आपको वैल्यू दी होगी। सपोज ये बैलेंस शीट है, जो आपको दिया हुआ है, ये लैंड बिल्डिंग 10 लाख रुपए, ये बुक वैल्यू है। मींस द वैल्यू व्हिच इज बीइंग शोन बाय द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मींस बैलेंस शीट वैल्यू। डन, ठीक है ये बात। सेकंड एंट्री लिखिए फॉर ट्रांसफर ऑफ, एक मिनट यहाँ एक पॉइंट लिख लीजिए पहले बीच में, और साथ ही में हो ज्यादा अच्छा है। जैसे हम पहले बात कर रहे थे कि हम एसेट्स सारी ट्रांसफर कर देंगे, बट फ्यू एसेट्स आर सच व्हिच आर नॉट ट्रांसफर। यहीं पे लिखिए, इसके साथ ही लिखिए एसेट्स नॉट टू बी ट्रांसफर्ड, एसेट्स नॉट टू बी ट्रांसफर्ड, वो एसेट्स हमें ट्रांसफर नहीं करनी है। लिखिए कैश इन हैंड, इट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड। नंबर 2 कैश एट बैंक। नंबर 3 पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट बैलेंस। नंबर 4 पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस। नंबर 5 पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट बैलेंस। एंड वन मोर इज एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ये सारी आइटम जो है आपको एसेट साइड में दिखी होंगी, ये ट्रांसफर नहीं करनी है। आई एम रिपीटिंग, कैश, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, accumulated losses, partners capital, partners current, partners loan, debit balances. Am I clear? ठीक है, ये 6 एसेट्स हैं। अगर वो जनरली क्या होता है, पार्टनर्स कैपिटल जो है वो लायबिलिटीज में दी होती है, लेकिन कई बार हम ऐसा भी आ सकता है कि पार्टनर्स कैपिटल आपको एसेट्स में दी हो, वो ड्रॉ किया हो उसने, एसेट्स में दी, वो भी ट्रांसफर नहीं करनी।
है ना। नॉर्मल केसेस में पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट अकाउंट एसेट्स में नहीं दिया होगा, लेकिन अगर दिया हुआ हो, एक आध सम ऐसा भी आएगा जहां पे दिया होगा, तो वो ट्रांसफर नहीं करना। डन, फर्स्ट पॉइंट इज ओवर। दिस इज ट्रांसफर ऑफ एसेट, रियलाइजेशन डेबिट टू एसेट्स अकाउंट एंड द एसेट्स व्हिच आर नॉट टू बी ट्रांसफर्ड, वो भी हो गया। सेकंड स्टेप इज, सेकंड एंट्री इज फॉर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज, फॉर ट्रांसफर ऑफ लायबिलिटीज। मेरे को पिछली एंट्री की हेल्प से बताना है इसकी एंट्री क्या बननी चाहिए। फर्स्ट वाली एंट्री की हेल्प से इसकी एंट्री क्या बननी चाहिए वसुंधरा? liabilities account debit Liabilities to to realization. वसुंधरा ये बोली, बाकी सारे बोल रहे हैं। मेरे को लगा पहले शायद तुमने वसुंधरा की आवाज इतनी भारी हो गई है, हैंड रेज किया करो, ऐसे पता ही नहीं चलता कौन बोल रहा है। तनवीर हैंड रेज कर दिया करो बेटा, है ना, और जरूर हैंड रेज। Okay sir. आपका हैंड रेज होता है ना, हमें मोटिवेशन मिलती है यार, वेरी गुड, 10 स्टूडेंट्स आर देयर, 12 स्टूडेंट्स आर देयर, ऐसे पता भी नहीं चलता। वो आपकी तो आवाज की पहचान है, तो बात अलग है ना। वसुंधरा बेचारी वेट कर रही है कि कब मैं आंसर दूं, बाकी 4 बच्चे आंसर देंगे, वसुंधरा का नाम लिया, उसने आंसर ही नहीं दिया। नो प्रॉब्लम, हैंड रेज किया करो प्लीज। सो एंट्री बनती है, अब बोलना तनवीर क्या एंट्री है? Sir, realization account. यस, लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, बिकॉज लायबिलिटी का जो बैलेंस है वो क्रेडिट होता है। अब जब हम इसे क्लोज करेंगे तो हम इसको डेबिट करेंगे, एंट्री बन जाएगी लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। एंड ये पॉइंट सेम, लायबिलिटीज आर टू बी ट्रांसफर्ड इंडिविजुअली, लायबिलिटीज आर टू बी ट्रांसफर्ड एट बुक वैल्यू, सारा कुछ सेम, एक एंट्री ही रिवर्स की गई है। फाइन, नाउ लायबिलिटीज नॉट टू बी ट्रांसफर्ड, सेम पॉइंट, लायबिलिटीज नॉट टू बी ट्रांसफर्ड। लिखिए, नंबर 1 पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नंबर 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट, नंबर 3 पार्टनर्स लोन अकाउंट, देन accumulated losses, sorry profits, losses नहीं profits, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट, पार्टनर्स लोन एंड accumulated profits जो हैं ये आइटम्स ऐसी हैं which will not be transferred as liabilities to realization account. I am not mentioning here credit balance, credit balance, credit balance, मैंने तो नहीं किया कहीं ना। तो पार्टनर्स कैपिटल जनरली है क्रेडिट बैलेंस को ना बताया गया, क्रेडिट होता है ना, अदरवाइज ये क्रेडिट बैलेंसेज है, लायबिलिटीज भी दी हुई है। इसलिए एक मैंने वर्ड यूज किया यहाँ पे पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स लोन, अंडरलाइन दिस, इट इज ओनली पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर की स्पाउस का लोन भी हो ना तो भी वो ट्रांसफर कर देना है, सिर्फ पार्टनर का लोन ट्रांसफर नहीं करना, बिकॉज पार्टनर स्पाउस इज आउटसाइडर पार्टी, पार्टनर इज इनसाइडर पार्टी। इनसाइडर पार्टी के पैसे रोकने हैं, रोकने मीन्स ट्रांसफर नहीं करने। आउटसाइडर जो है, अगर ए है, पार्टनर आर ए एंड बी, और लोन है सपोज मिसेज ए का, मिसेज ए इज लोन, तो इट इज आउटसाइडर्स लोन, इट विल बी ट्रांसफर्ड। एम आई क्लियर? इट विल बी ट्रांसफर्ड। ये पार्टनर लोन की बात करी है, पार्टनर इज नॉट मिसेज ए, पार्टनर इज ए, फाइन, मिस्टर ए इज पार्टनर। अगर ए का लोन होता फिर वो ट्रांसफर नहीं होता। शुड आई प्रोसीड फर्दर? चलें आगे, है ना। लायबिलिटीज नॉट टू बी ट्रांसफर्ड, देन लिखिए इसके बाद सेल ऑफ एसेट, फॉर एंट्री नंबर 3 इज फॉर सेल ऑफ एसेट। एसेट सोल्ड की एंट्री क्या होती है? सिंपल एंट्री क्या होती है जो अभी तक हम करते आए हैं? कैश डेबिट टू एसेट, कैश डेबिट, ये नॉर्मल एंट्री हमारी होती है, ये करनी नहीं है आपने, ये एंट्री नहीं है, लिखना पड़ेगी कैश अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, उस एसेट का नाम। लेकिन अब हम सारी एसेट्स को हम क्लोज कर चुके हैं, हम डाल चुके हैं रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। तो जब यहाँ पे एंट्री आएगी वो आएगी अब थ्रू रियलाइजेशन अकाउंट, एंट्री बन जानी है कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू एसेट नहीं डालना। अब कहीं पे भी इस एंट्री के बाद एसेट अकाउंट लायबिलिटी अकाउंट नहीं खुलेगा, क्योंकि हम सारी एसेट लायबिलिटीज को क्लोज कर चुके हैं। पहली एंट्री में एसेट्स क्लोज कर ली, दूसरी एंट्री में लायबिलिटीज क्लोज कर ली। अब जहां भी एसेट लायबिलिटी का नाम आना होगा वहां पे हम रियलाइजेशन का नाम लिखेंगे। तो फॉर सेल ऑफ एसेट इज कैश अकाउंट डेबिट या बैंक जो भी होगा, डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, डन। और यहाँ ब्रैकेट में लिखिए एट
रियलाइजेबल वैल्यू, ये पास, जैसे ये ट्रांसफर की एंट्री हमने कैसे करी थी, एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मीन्स बैलेंस शीट के अंदर दी हुई है आपको, जैसे यहाँ पे दिया है लैंड बिल्डिंग 10 लाख की है, बाहर लिखा होगा लैंड बिल्डिंग सोल्ड फॉर रुपीज 11 लाख, सेल वैल्यू मीन्स 11 lakh has been realized on account of sale of land building, this is realizable value। तो जब सेल की एंट्री करनी है वो सेल प्राइस से करनी है, दैट इज रियलाइजेबल वैल्यू। डन फाइन। अब ऊपर आपने हेडिंग क्या लिखा है, फॉर of asset. सेल ऑफ एसेट, ऑब्लिक करके लिख लीजिए अनरिकॉर्डेड एसेट, ऑब्लिक करके लिख लो अनरिकॉर्डेड एसेट। अब ये अनरिकॉर्डेड एसेट कौन सी है कि जो बुक्स में नहीं है, बैलेंस शीट में नहीं दी हुई है, बाहर लिखा हुआ है, कोई पुराना कोई पड़ी हुई एसेट हमारे से टाइपराइटर पड़ा था पुराना, दैट हैज बीन सोल्ड फॉर ₹500, इसकी भी एंट्री सेम ही आएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। डिफरेंस सिर्फ ये है कि अनरिकॉर्डेड एसेट्स को ट्रांसफर नहीं करते, बिकॉज ट्रांसफर कौन सी करनी है, जो अंदर दी हुई है एसेट, सिर्फ वो ट्रांसफर होगी, अनरिकॉर्डेड ट्रांसफर नहीं करी जाएगी। लेकिन जब सेल की जाएगी तो इसकी एंट्री विल बी सेम एज सेल ऑफ रिकॉर्डेड एसेट। डन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर पार्टनर टेकिंग ओवर द एसेट, फॉर पार्टनर टेकिंग ओवर द एसेट, एंट्री बन जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब एसेट सेल की एंट्री हम क्या कर रहे थे, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, यही कर रहे थे। अब जब पार्टनर लेके गया तो हमारे पास कैश नहीं आया, तो हम कैश की जगह पे पार्टनर का नाम लिख देंगे, और वी कैन से दैट पार्टनर हमारा अब डेटर बन गया है, हमने उससे पैसे लेने हैं क्योंकि वो हमारी एसेट ले गया बिजनेस की, अब उससे हम पैसे लेंगे। या हम कहेंगे हमारे पास कैश नहीं आया, तो पिछली एंट्री में कैश की जगह पे पार्टनर कैपिटल का नाम लिख दीजिए, जो पार्टनर में टेक ओवर करेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। डन, ठीक है। ये क्या लिखी है आपने नरेशन ऊपर, क्या लिखी है, फॉर एसेट टेकन ओवर बाय पार्टनर, ये लिखा है एसेट ऑब्लिक अनरिकॉर्डेड एसेट कर लीजिए, उसकी एंट्री भी सेम एंट्री है। एसेट सेल करें, रिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड वो सेम है, एसेट पार्टनर टेक ओवर करे, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड, वो भी एंट्री सेम है। बस डिफरेंस सिर्फ ये है कि आपने अनरिकॉर्डेड एसेट को ट्रांसफर नहीं करना, बिकॉज वो बैलेंस शीट में नहीं दी हुई है इसलिए। डन, नेक्स्ट इज फॉर लायबिलिटीज पेड, फॉर लायबिलिटीज पेड क्या एंट्री बननी चाहिए, हैंड रेज करना जरा, एसेट्स होल्ड की एंट्री से हेल्प लीजिए और लिखिए, और लायबिलिटी पे की एंट्री, एनीवन चाइल्ड मोर, एनीवन, तो रिपीटेडली वही आ रहे हैं, एक आध कोई और, पिछली एंट्री से हेल्प ले लीजिए, एंट्री हो जानी है बेटा, फिर वही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़े हैं लेकिन बच्चे वही हैं, सब लीन। Realization account debited to cash. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, एसेट लायबिलिटी पे की एंट्री क्या होती है, वैसे लायबिलिटी डेबिट टू कैश, तुम लायबिलिटी वर्ड Yes. काट देंगे, रियलाइजेशन वर्ड वहां पे लगा देंगे, बिकॉज ऑल द लायबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश, या फिर हमारा कैश जा रहा है इसलिए हम टू कैश कर रहे हैं, और एसेट की एंट्री क्या की थी, कैश टू रियलाइजेशन, इसकी एंट्री है रियलाइजेशन टू कैश, इस साइड से मर्जी देख लीजिए आप, ठीक है। वंदना, यस यू वांट टू से समथिंग? No, sir. देन इज इसको ऑब्लिक क्या लिख लीजिए, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, और पेमेंट ऑफ लायबिलिटी लिखना है ना, लायबिलिटी ऑब्लिक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, उसकी एंट्री, ठीक। करूं कंटिन्यू आगे? यस, लिखिए। देन नेक्स्ट इज फॉर पार्टनर टेकिंग ओवर द लायबिलिटी, पार्टनर टेकिंग ओवर द लायबिलिटी, पिछली एंट्री में कैश काट के पार्टनर कैपिटल लिख लीजिए, एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, बिकॉज हम कैश नहीं पे कर रहे हैं, टू कैश नहीं कर सकते, कैश काट के पार्टनर का नाम आ जाएगा, एंट्री भी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर टेकिंग ओवर लायबिलिटी ऑब्लिक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, दोनों की एंट्री सेम है।
एसेट सेल हो, एसेट टेकन ओवर हो, लायबिलिटी पेड हो, लायबिलिटी टेकन ओवर हो, रिकॉर्डेड हो, अनरिकॉर्डेड हो, एंट्री सेम दोनों। चलिए आगे। नेक्स्ट इज फॉर एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। बिकॉज जब हम बिजनेस क्लोज करेंगे एक्सपेंसेस, हमें कोई ना कोई एक्सपेंसेस पे करने पड़ सकते हैं, उसकी एंट्री और एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एक्सपेंसेस वाले केस में जो रियलाइजेशन अकाउंट है ये डेबिट होता है बिकॉज ये नॉमिनल अकाउंट है, इनकम हो तो क्रेडिट होता है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। देन इज फॉर एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, एंट्री क्या होगी इसकी? यस दियांशी। So realization account debit to partners capital. टू पार्टनर्स कैपिटल, टू कैश की जगह काट के टू पार्टनर्स कैपिटल कर दीजिए। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। देन है आपका इसके बाद जैसे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को बैलेंस करते थे ऐसे ही हम रियलाइजेशन अकाउंट को बैलेंस करेंगे सेम वे। वो भी नॉमिनल अकाउंट था, ये भी नॉमिनल अकाउंट है। रियलाइजेशन अकाउंट व्हेन प्रिपेयर्ड क्रेडिट साइड डेबिट साइड। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा आ रही है तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन होगा, अगर डेबिट साइड आ रही है तो लॉस ऑन रियलाइजेशन। अकॉर्डिंगली दिस प्रॉफिट और लॉस व्हाटएवर इट विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे पार्टनर वही होंगे, ओल्ड पार्टनर, सारे पार्टनर वही है बिकॉज यहाँ पे ना कोई नया पार्टनर आ रहा है ना ही कोई रिटायरमेंट डेथ हो रही है, सेम पार्टनर है, ठीक है। तो एंट्री अगर प्रॉफिट हो लिखिए फॉर प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, फॉर प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन एंट्री लिखिए। एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन से पार्टनर? सारे पार्टनर्स जितने भी थे, ए बी सी जितने पार्टनर्स थे सबको ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एंट्री विल बी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और प्रॉफिट रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा इसको। फाइन। नेक्स्ट एंट्री इज फॉर लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। इसकी एंट्री पास करिए फॉर लॉस ऑन रियलाइजेशन अकाउंट। शिवांशी। The partners capital account debit to realization. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। प्रॉफिट की एंट्री का रिवर्स कर देना है। प्रॉफिट में रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल थी, पार्टनर्स कैपिटल प्रॉफिट में क्रेडिट होती है और लॉस हो गया तो वो डेबिट हो जाएगा। रियलाइजेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। फाइन। देन इज फॉर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट सेम एंट्री जो हमने एडमिशन रिटायरमेंट डेथ में करी, क्या एंट्री होनी चाहिए? फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। एनीबॉडी एल्स? यस दिव्यांशी। रिपीट करना बेटा। The accumulated profits to partner capital. Yes, accumulated profits account debit to partners capital account profit ratio. बिल्कुल ठीक है। accumulated profits account debit to partners capital account. अगर लॉसेस हो accumulated, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट लॉस डेबिट बैलेंस हो, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट हो, तो क्या एंट्री होगी वसुंधरा? Partners capital account debit to accumulated losses. रिवर्स हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ये दोनों एंट्री सेम है जो हमने इसमें एडमिशन रिटायरमेंट और डेथ में करी, ठीक है ये। फाइन। इसके बाद हम एक बात कर रहे थे कि अगर हमारे पास कैश कम पड़ जाए, एसेट्स बेचे, सपोज एसेट्स हमारी बिकी से ₹50,000 की और 10,000 हमारे पास पहले पड़े हुए थे, तो 60 का कैश हो गया हमारे पास। लायबिलिटीज है 80,000 की, तो 20,000 रुपया कम पड़ रहा है। पार्टनर्स 20,000 लेके आएंगे, बीइंग पार्टनर्स कैपिटल इज पार्टनर्स लायबिलिटीज अनलिमिटेड। दिस इज द डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी है ना, हमारे पास अवेलेबल कैश जो है वो कम है, जो लायबिलिटीज पे करनी है वो ज्यादा है। कैश हमारे पास बना 60,000, लायबिलिटीज पे करने वाली पड़ी है 80,000 की, तो 20,000 कम पड़ रहा है। तो 20,000 रुपया पार्टनर्स अपनी अपनी कैपिटल के हिसाब से जिसमें इतना कम पड़ रहा होगा वो लेके जाएंगे। कम पड़ रहा है इट मींस कि वो डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी विल बी ब्रॉट बाय द पार्टनर्स, ठीक है। लिखिए पॉइंट फॉर डेफिशिएंसी ब्रॉट
बाय पार्टनर्स इन कैश। Whenever I am saying cash, I mean कैश और बैंक, जो भी आपको सब में दिया हुआ, चाहे हम कैश लिख रहे हैं चाहे हम बैंक लिख रहे हैं, बोथ आर कैश इक्विवेलेंट्स, राइट। सो डेफिशिएंसी लेके आ रहा है, पैसा आ रहा है बिजनेस पे, एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मेरी बात क्लियर है सभी को? जो मैं बोल रहा हूँ चल रहा है, पता है ना? ये डेफिशिएंसी कैसे है कि हमारे पास जो अवेलेबल कैश था, एसेट्स को बेच के भी वो कम पड़ रहा है, लायबिलिटी ज्यादा है, तो पर्सनल कैश लेके आया जाएगा। इट मींस फ्रेश कैपिटल वाली एंट्री बन रही है, कैश अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर सपोज यहाँ पे कैश जो है वो एक्सेस हो जाए, सरप्लस हो जाए, सिर्फ 60,000 कैश था हमारे पास, प्लस करके आया, और इधर लायबिलिटीज पे करने वाली है पड़ी है 40,000 की, सरप्लस बच रहा है, इस केस में क्या एंट्री होगी? हर्षिता? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यस, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, उसकी रिवर्स एंट्री बन जाएगी, देखो सरप्लस कैश है इज बीइंग विथड्रॉन बाय द पार्टनर्स। फाइन। इसके बाद लिखिए फॉर ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, फॉर ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट, करंट अकाउंट ब्रैकेट में कर लीजिए क्रेडिट बैलेंस। पार्टनर्स करंट अकाउंट जो है इट विल बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या एंट्री बननी चाहिए? फॉर ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस इनटू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंट्री क्या बननी चाहिए? थिंक अबाउट दिस। पार्टनर्स करंट अकाउंट जो है वो हम ट्रांसफर कर रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल में, एंड आई एम सेइंग वी हैव टू ट्रांसफर पार्टनर्स करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस। मोली? पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, क्यों डेबिट कर रहे हैं? बिकॉज पार्टनर्स करंट अकाउंट जो है उसको क्रेडिट बैलेंस किया हुआ, और करंट अकाउंट को हमेशा पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करना है, जिसका भी हो। ए करंट अकाउंट है ए कैपिटल में चला जाएगा, बी करंट अकाउंट है बी कैपिटल में चला जाएगा। एंड नेक्स्ट लिखिए इसी का रिवर्स, फॉर ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस, और ट्रांसफर ऑफ पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस। रिवर्स एंट्री करनी है, क्या बनेगी एंट्री इसकी? मैंने बस बता ही दी है आपको, बता दीजिए फिर भी शिवांशी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, रीजन कि पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस दिया हुआ था, हम ट्रांसफर कर रहे हैं तो क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ये नेक्स्ट इज फॉर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन, फॉर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन अकाउंट। हमने पार्टनर लोन भी छोड़ा हुआ ऊपर, नहीं ट्रांसफर किया था ना, जो हमने ट्रांसफर नहीं किया था ना वो सारा कुछ जो है वो हम अब वो फिनिश कर रहे हैं, ठीक है। जितनी एसेट लायबिलिटीज हमने ऊपर ट्रांसफर कर दी थी वो एंट्रीज आ गई, या बिक गई हमारी एसेट या लायबिलिटीज, या पार्टनर ले लिया। जो बच गए थे प्रॉफिट लॉसेस हो गए, करंट अकाउंट हो गए, पार्टनर्स लोन, उनकी एंट्रीज हम कर रहे हैं। फॉर पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन एंट्री बनेगी पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, हम पेमेंट कर रहे हैं तो पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फाइन, यहां तक क्लियर है? अब एक है एंट्री हमने करी एक्सपेंसेस की, एंट्री हमने क्या करी देखना, एंट्री जरा 2 2 4 2 6, एंट्री नंबर 7 खड़ा हो जाए, 7th एंट्री है एक्सपेंसेस की। क्या एंट्री करी है? रियलाइजेशन टू कैश। कैश। यस, हमने एंट्री करी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अगर एक्सपेंसेस बिजनेस ने पे किए। अगर एक्सपेंसेस पार्टनर ने ले लिए हैं फिर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। टू पार्टनर कैपिटल क्यों किया है? पार्टनर को
पैसे हमने अब देने हैं, वो हमारा क्रेडिटर बन गया हमारे बिहाफ पे, उसने पैसे पे कर दिए। रिलेशन डेबिट टू कैश, एक्सपेंसेस हमारे थे, हमारा हम मीन्स बिजनेस, हम मीन्स बिजनेस, एक्सपेंसेस बिजनेस के थे, बिजनेस ने ही पे किए, एक्सपेंसेस हैं डेबिट रिलेशन टू कैश, एक्सपेंसेस बिजनेस के हैं लेकिन पार्टनर ने पे कर दिए, रिलेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। कई बार क्या होता है, पार्टनर के एक्सपेंसेस बियर करने होते हैं, यहाँ पे बिजनेस ने बियर करने हैं एक्सपेंसेस, बोर्न बाय बिजनेस, पेड बाय बिजनेस, बोर्न बाय बिजनेस, पेड बाय पार्टनर। अगर वो कहें एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय पार्टनर एंड पेड बाय पार्टनर, मैं इसको मैं ना दूसरे तरीके से करवा देता हूँ, टेबल बना के करते हैं, आपके लिए और इजी हो जाएगा। First is paid by, then is borne by, then is journal entry. If it is paid by business, borne by business, entry जो हमने पहले करी हुई है realization account debit to cash account। एक एंट्री हमने करी paid by partner, borne by business, एंट्री कर दी हमने realization account debit टू पार्टनर्स कैपिटल, ये दो एंट्री ठीक है ना। एक्सपेंसेस बिजनेस के थे, बिजनेस ने ही पे किए, रिलेशन डेबिट टू कैश, एक्सपेंसेस बिजनेस के थे, पार्टनर ने पे कर दिए, रिलेशन डेबिट टू पार्टनर कैपिटल जो हमने पहले करी है एंट्री को। अगर एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर, बोर्न बाय पार्टनर, पार्टनर ने ही बियर करने थे, पार्टनर ने ही पे कर दिए, नो एंट्री, because business is not involved in this। पार्टनर का खर्चा था, पार्टनर नहीं पे कर दिया, बिजनेस इज नॉट इन्वॉल्व, इसकी एंट्री हमारी बुक्स में नहीं आएगी। इसके उल्टा एक और केस बनता है, पेड बाय बिजनेस, बोर्न बाय पार्टनर, पार्टनर ने बियर करने थे लेकिन बिजनेस ने एक बार ही पे कर दिए, इसमें बिजनेस जो है पैसे उससे ले लेगा, एंट्री बन जाएगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, मींस वी आर पेइंग द बिजनेस आर पेइंग कैश ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, पार्टनर कैपिटल ड्राइंग पर एंट्री बन जाएगी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। अब देखिए पहले दो एंट्रीज में रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, एक्सपेंसेस वाले केस में डेबिट क्यों हो रहा है, बिकॉज़ द एक्सपेंसेस आर टू बी बोर्न बाय बिजनेस, बिजनेस ने बियर करने, जब बिजनेस ने बियर करने हो, बियर करना और पे करना डिफरेंस है, पे कोई भी कर सकता है एक बारी, बियर अल्टीमेटली किसने पे करने थे। अगर आपका खर्चा है मैंने पे कर दिया तो मैंने पे किया है, मैं आपसे बाद में ले लूंगा, इट मींस कि बियर आप कर रहे हो, बात फॉलो हो रही है ना। सो यहाँ पे एक्सपेंस जो था वो बिजनेस का था, इसको बिजनेस पे कर सकता था, इसको पार्टनर भी पे कर सकता था, पेमेंट की बात होगी, पे करने की बात नहीं होगी। अगर बिजनेस एक्सपेंस है, बिजनेस ने पे कर दिया, रिलेशन डेबिट टू कैश क्यों, पेमेंट बिजनेस ने करी, डेबिट रिलेशन क्यों, बोन पार्टनर ने बिजनेस ने करना, जब बिजनेस ने बियर करना हो तो डेबिट होना है रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। पार्टनर ने पे किया, पार्टनर का क्रेडिट कर दो, बिजनेस ने पे किया, कैश क्रेडिट कर दो। यहाँ पे क्या है, यहाँ पार्टनर जो है वो बियर कर रहा है, इट मींस द रियलाइजेशन अकाउंट विल नॉट बी डेबिटेड, डेबिट नहीं होगा क्योंकि पार्टनर बियर कर रहा है। अगर पेमेंट पार्टनर ने कर दी तो बियर भी पार्टनर ने करना था, पे भी पार्टनर ने कर दिया, नो एंट्री, बिजनेस यहाँ इन्वॉल्व ही नहीं। अगर बियर पार्टनर ने करना था लेकिन बिजनेस ने बियर कर दिया, पे कर दिया, इट मींस कैश बिजनेस कम हो रहा है, कैश क्रेडिट, डेबिट लेने किससे हैं पैसे, पार्टनर्स कैपिटल से, ड्राइंग्स की एंट्री बन रही है, बिजनेस हैज पेड द अमाउंट ऑन बिहाफ ऑफ पार्टनर, ड्राइंग्स हमारा वो डायग्राम बन रहा है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है। ये वाली एंट्री है जो आपने ऐड करनी है, ये दो एंट्रीज आप पहले कर चुके हैं, इसकी एंट्री कोई नहीं है। अगर हो सके तो सारा चार्ट ये बना लीजिए, एक एंट्री लास्ट में और लिख लीजिए, कमीशन पेड टू पार्टनर, कमीशन पेड टू पार्टनर, एंट्री है रिलेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। कई बार हम किसी पार्टनर को बोल देते हैं कि आपको इतनी कमीशन पे की जाएगी, आप डेवलूशन का प्रोसेस देख लीजिए, तो जो उसको उसके बदले में कमीशन पे करते हैं वो हमारा एक्सपेंस है बिजनेस का, एंट्री बन जाती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। दीज आर द एंट्रीज
जनरल एंट्रीज और बहुत कॉमनली क्वेश्चन यहाँ 6 मार्क्स का आ जाता है, बहुत कॉमनली 6 मार्क्स 6 एंट्रीज। और ये अगर क्वेश्चन आता है ना, इट इज बेटर देन दैट क्वेश्चन कि जो रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैंक अकाउंट जो बनेगा। डजंट मीन कि वो डिफिकल्ट है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसका करने का बेनिफिट ये है, एक एंट्री ठीक हुई 1 नंबर, 2 ठीक हुई 2, जितनी एंट्रीज ठीक हो रही है उतने ही मार्क्स, और कोई प्लस माइनस नहीं करनी, कुछ नहीं करना, आधे मिनट में एक एंट्री हो जाएगी। इट मीन 6 मार्क्स की सम के लिए एंट्री करने बैठो तो आपको 3 मिनट लगने हैं, जबकि वहां हम 12 मिनट लेते हैं 6 मार्क्स के लिए, तो कहीं ना कहीं 9 मिनट्स हमारे सेव हो रहे हैं। एंट्री आ जाए ज्यादा अच्छा है, ठीक है। आप लोगों ने ये एंट्रीज एक लर्न करनी है, लर्न कर लेना है इसको। वैसे लर्न करने डजंट मीन क्रैम करना, क्रैम मत करना, लॉजिक के साथ हमने एंट्रीज जो है वो करी है, लॉजिक के साथ ही याद करना, कहाँ कहाँ डेबिट हो रहा है, रियलाइजेशन कहाँ कहाँ क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। और वैसे इसके जो सम्स हैं वो 17 तक है, मैं आपको 17 नहीं दे रहा हूँ, मैं आपको पहले 7 सम्स दे रहा हूँ ना, 10 सम्स कल को कर लेंगे, पहले 7 सम्स आज कर लेना, ठीक है। पहले ये 7 मिला लेंगे, उसके बाद कल 10 कर लेंगे बाकी, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। इसका टॉपिक पूरा सम जो है रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल वाला और बैंक, ठीक है। एंट्रीज पहले कर लेना, अगर आपको एंट्रीज ना आती हो ना, आपने सम स्टार्ट कर दिए कि फायदा नहीं होना, देख देख के करोगे, एक बार एंट्रीज कर लेना, उसके बाद चेक कर लेना कि मैंने ठीक लिखी कि नहीं लिखी, ठीक है। पहले 5-7 सम आपको तंग कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, पहले 5-7 आज वाले सम तंग करेंगे आपको, क्योंकि एंट्रीज अभी की होंगी, समझ धीरे धीरे आएंगी, कॉन्सेप्ट धीरे धीरे समझ आएगा, स्टेटमेंट धीरे धीरे समझ आएगी, तंग हो गए प्रॉब्लम कोई नहीं है, ठीक है। आज इसी की मैंने 7 सम दिए हैं, कल हम 10 करेंगे।